हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। तो आज वीडियो रे मु आपण मान नहीं आसी यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025। तो यहाँ हूँ ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 आ पूर्व थिला हूँ 2018 रो यूजीसी गाइडलाइन थिला। तो सहीटा को वर्तमान प्यूरीफाइड वेरीफाई कराई चेंजेस आसी। तो ये चेंजेस आसा पूर्व आमर 2024 23 डिसेम्बर श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एवं यूजीसी चेयरमैन तो तांको मध्यरे एवं किछि जोटा एजुकेशन को लेकिन गोटे कमिटी बसला हेल्ड होता 23 डिसेम्बर 2024 रे जोटा कि आमर आसी वर्तमान ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 किछि चेंजेस आसी। तो ताकु मध्य गवर्नमेंट कौन करिछि ना गोटे टाइम लाइन बाउंड रखिछि केते पर्यंत ना फेब्रुआरी 5 फेब्रुआरी। तो 5 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत रखा जाइछि जोटा गोटे मेल मध्य यूजीसी तरफ करा जाइछि। से मेल ले तो ये जो ड्राफ्टा केते आगु को फलप्रद हम तो ये ड्राफ्ट रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया सब बना जाइछि केते आगु फलप्रद हम केते बेनिफिट हम ता माध्यम रे आपण ताकू देई परिबे जोटा कि मेल ले होची मेल करि परिबे कि हाँ एटा टिके चेंजेस ने भलो कि जहाँ भी हो हेटा रखा जाइछि सर्वसाधारण रखा जाइछि। ओके तार टाइम लाइन केते रखा जाइछि 5 फेब्रुआरी 2025 रखा जाइछि। ओके तो वर्तमान आम जीवा केतरा जिनस होची मेन पॉइंट को बहुत जिनस तो अच्छी। तो मेन पॉइंट का आम हूँ पूरा टच कर जीवा डिस्कशन कर जीवा। तो फास्ट जिनस आम जीवा अच्छी 1.1 को जीवा। ओके तो फास्ट हूँ 1.1 को जीवा। तो आपण धैर्यर सहित हूँ प्रथम रु शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु आम पूरा डिटेल्स जीवा। तो ब्रीफली डिस्कशन करी आशा करी आपनकर सबू कॉन्सेप्ट जो डाउट अच्छी क्लीयर हो जीवो कहीं आर भीतर बहुत चेंजेस आसी। तो पिलामानकर डाउट अच्छी सारे मु गोटे सब्जेक्ट पीजी करछि मोर ग्रेजुएशन नाही किंबा मु गोटे सब्जेक्ट नेट क्वालिफाई करछि आ गोटे सब्जेक्ट कोन पीएचडी करबी कोन अलग अलग एमती सब बहुत डाउट अच्छी। तो किए पुणी थंबनेल देलेनी किछि यूट्यूबर जोटा कि होछि नो नेट नीड्स कौन सी नेट आवश्यक ना विदाउट नेट आम पाइबा कि विदाउट पीएच पाए जहाँ भी सब अच्छे आम डिस्कसन कर दिबा। तो केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट होछि कोछि 1.1 1.4 1.6 देन 3.0 तो 3 पॉइंट समथिंग करबा देन होछि 4.1 देन तार टोटल मिनिमम क्वालिफिकेशन जोटा डायरेक्ट रिक्रुटमेंट पाखु आरंभ करिकी तार प्रमोशन पर्यंत आम टोटल जीवा। ओके ठीक अच्छी। तो फास्ट जीवा 1.1। तो 1.1 अच्छी दीज रेगुलेशन मे बी कॉल्ड द यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ। तो एमती पढ़ले हम ठीक अच्छे मुझे कहीदे तो यहाँ गोटे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या माध्यम आनी ना जो आमर असिस्टेंट प्रोफेसर पाई। ओके तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानक जो 2025 तार अच्छी माने प्रॉपर्ली मेंटेनेंस ता माध्यम गोटे जनरल ऊपर नहीं से सर्ट टाइटल एप्लिकेशन एंड कमिटमेंट ऊपर। तो देन जीवा 1.4 को। तो 1.4 अच्छी दीज रेगुलेशन मुझे बेसी किसी सेमती जोटा इंपोर्टेंट डिस्कशन करी तो एमती स्किप मारी पड़े जाऊँ ठीक अच्छी। तो दीज रेगुलेशन स्पेसिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस and accomplishments for the appointment and promotion of assistant professor, associate professor and assistant librarian सब जिनस अच्छी। ओके तो देन जी 1.6। तो 1.6 अच्छी ये सब सेम जिनस किसी सेमती नहीं एटा गोटे जेमती जनरल कॉन्सेप्ट ऊपर रही। तो जी हूँ 1.6 को all the higher education institution shall as soon as possible but not later than 6 months। ता माने ठीक एति इम्पोर्टेंट कहूँ माने जोटी आमर ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशनटा फोर्सफुली माने आमर टोटाल सेंट्रल गवर्नमेंट ताकू कार्यकारी करिवो तो मैक्सिमम स्टेट माने 6 मंथ भितर से गुड़ा कहला तो काम करेंगे नल तांको परे होची एक्शन निया जीवो। ओके ठीक अच्छी। तो देन जीवा देन पड़े चलतु डायरेक्ट 3.0। तो जनरल कंडीशन 3.0 अच्छी। तो ये सब डेफिनेशन ये जिन गुड़ाक माने नॉर्मल जिन लिखाई यूजीसी गाइडलाइन। ओके सेमती किसी ना। तो जीवा हूँ 3.0। तो 3.0 को बर्तमान जीवा। ओके ठीक अच्छी। तो जनरल कंडीशन रिक्रुटमेंट एंड प्रमोशन उपरे। तो रिक्रुटमेंट एंड प्रमोशन उपरे 3.1 द डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर। तो देन अच्छी प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल बी बेस्ड ऑन मेरिट। तो इट मेरिट
थ्रो एन ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट जोटा आमर आसीबो मेरिट थ्रो जीवा जोटा कि आगुर थिला आमर होची एपीआई स्कोर एठी एपीआई स्कोर पर किछि कहि नै तो आमे फिर भी ताकू मना करि पाने जे जो आमर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स जोटा तो सेटा नबनी बोली तो सेटा जतले जेकोसी गोटे यूनिवर्सिटी तो स्टेट लेवल जो बाहर करिवो से तार क्राइटेरिया कोन रखिबो किंतु ए होची मिनिमम क्वालिफिकेशन रो तो जनरल कंडीशन को आसला तो मेरिट बेस रे हो बोली ओके तो ये जो मेरिट बेसटा से कौन हो पारे से सेटा होची पछकु तार यूनिवर्सिटी बाहर करिवे तले रिक्रुटमेंट बाहर करू सेटा जना पड़िबो तो देन अछि जिबा 3.2 सेमती इफ द डिसिप्लिन और सब्जेक्ट चूज इन द फॉर योर अंडर ग्रेजुएट तमन होची हमर जो एबे एनईपी आसीबो जोटा ग्रेजुएशन फॉर योर आसीबो प्रोग्राम तो एटा को टिके माने डिटेल्स बुझिबा काना एठी बहुत जिंस अछि डाउट हो पिला माने एथरे जो 3.2 3.3 रे आपण टिके भल से देखन ताको if the discipline or subject chosen in the for your undergraduate तामाने ग्रेजुएशन रे आपण जो सब्जेक्ट चूज करिसंती और पोस्ट ग्रेजुएट रे जो सब्जेक्ट आपणकर अछि जो डिसिप्लिन और सब्जेक्ट अछि इज डिफरेंट फ्रॉम सेटा होची डिफरेंट फ्रॉम द चूजन डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन पीएचडी तामाने आपण होचंती ग्रेजुएशन सपोज आपणकर ओडिया ऑनर्स अछि ग्रेजुएशन रे तो आपण होचंती ओडिया अछि और पोस्ट ग्रेजुएट रे मते से सेम जिंस अछि किंतु जेतले पीएचडी करते गले ओडिया छाडी के आपण हिस्ट्री करिया पय गले ओके तो बुझंतु कांसेप्ट बुझंतु इफ द डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट चूजिंग द फॉर इयर्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जोटा आपणकर ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट अछि सेही सब्जेक्ट मध्य पीजी रे अछि किबा सेही सब्जेक्ट न थाउ किंतु आपण जोडी पीएचडी रे जो सब्जेक्ट को बाछुचंती तो सेही सब्जेक्ट ना ग्रेजुएशन अछि ना पोस्ट ग्रेजुएशन अछि ना ग्रेजुएशन अच्छी ना पीजी रे अच्छी तो से दुईटार नाही जोटा आपण पीएचडी करिया पई जाउछंती जदि बा पीएचडी करि गले सेही सब्जेक्ट रे किंतु से सब्जेक्ट आपण ग्रेजुएशन नाही किंबा पोस्ट ग्रेजुएशन नाही ताहले आपण मध्य यू विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपण मध्य गोटे असिस्टेंट प्रोफेसर ही पारे इट इज कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन और प्रोफेसर इन दैट डिसिप्लिन सब्जेक्ट तामाने आपण जो सब्जेक्ट रे पीएचडी करचंती तो सही सब्जेक्ट रे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हे पारिबे जदि सही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन किंबा पीजी रे नाही बुझिला कि ये गोटे कांसेप्ट तो एटा डिटेल्स लिखाइ छै आपण भलसे पढिबे तो भाबियन सेमती सारे ए जो जिंसटा आपण कहिले मु एटा कोनी लेखा जहा कहूची तो एटा जा जो रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया बना जाइछि तो एटा बहुत कंफ्यूज कला भलिया जिंस मध्य मते फास्ट कंफ्यूज करतला अरे जनकर ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट नाही से सब्जेक्ट मध्य पीजी रे मध्य नै जो सब्जेक्ट के से पीएचडी रे करूछि त एटा केमि संभव देखंतु वर्तमान समय रे जो यूजीसी गाइडलाइन आनिछि पीएचडी करिया पई हेले हमर आगुरु रीड जो थला होछि जो हमर रिसर्च एलिजिबल टेस्ट आरईटी तो सेटा वर्तमान उठी गलानी तो किछि भी यूनिवर्सिटी करू किंतु एटा एक्चुअली हेडा नाही काना वर्तमान जो हमर नेट तीनटा कैटेगरी अछि जानछन तो जो नेट जो मान दउचंती तो सेथे तीनटा कैटेगरी अछि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 1 अछि ओनली फॉर पीएचडी जो नेट जो क्वालिफाई करबो ओनली फॉर पीएचडी एटा कम कट ऑफ जाउची देन होछि हमर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर आउट होछि बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओके तो ये तीनटा जिंस अछि जो नेट जो माने क्वालिफाई हेले जो पीएचडी करिया पई तो सेमन तो नेट क्वालिफाई हेले पीएचडी करिवे ते नेट क्वालिफाई अछि हमर असिस्टेंट प्रोफेसर हेबे ता माने एटी जने जदि पीएचडी करिया पई जाउछि ताहले ताकू नेट ही दरकार ता माने से जो नेट रो जो तीनटा क्राइटेरिया अछि तो से फर्स्ट क्राइटेरिया जो नेट रे क्वालिफाई करूछि तो ओनली फॉर पीएचडी तो सेठी से नेट क्वालिफाई करी पीएचडी करी ताले से नेट जो क्वालिफाई करिवो को सब्जेक्ट करिवो नियत जे कोन गोटे सब्जेक्ट रे तो सपोज से ओडिया सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करूछि किंतु से ओडिया सब्जेक्ट ना ग्रेजुएशन अछि ना पीजी रे अछि तो कोथरे नाही किंतु से ओडिया सब्जेक्ट जे नेट क्वालिफाई करिवो तो एटा संभव हेई पारि केमती तार अछि से पीजी एडमिशन नबनी से गोटे वर्ष 2 वर्ष कोसी पाठ पढिबो ताल तो से होछि नेट क्वालिफाई करि जिवो आराम से ताले एमिति मध्य से एइति पई आनिछि तो जो हमरो 2020 एनईपी जोटा नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को प्रमोट करूची गोटे पिला चाहिए बहुत गुड़ा सब्जेक्ट रे नॉलेज कैरियर बनै पारिबो तो से जिनस प्रमोट करूची तो सेति पई एसु क्राइटेरिया बना दैछि तो फिर भी से सेति पई टाइम बाउंड रखिछि 5 फेब्रुआरी 2025 को तो आपण सेति मतामत दे पारिबे ओके
तो सेमिति सही केस रे पुणी आसी देखंतु इफ द डिसिप्लिन और सब्जेक्ट चूजन इन द फॉर योर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द चूजन द डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन नेट और सेट ताले से पिला जदी जो सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करूची से सब्जेक्ट ना पोस्ट ग्रेजुएट पीजी रे अछि ना होची ग्रेजुएशन अछि से क्षेत्र मध्य कोथरे नाही फिर भी से नेट क्वालिफाई करगला गोटे अदर सब्जेक्ट तो ता माने से मध्य गोटे असिस्टेंट प्रोफेसर हेई पारिबा आपण पीजी न थाउ एथु देखंतु जणा पडुची गोटे जिंस जने अनेसेसरी जो जो गोटे पिलार सब्जेक्ट पीजी करछि सेतरे पोस्ट कम बाहरुछि से सब्जेक्ट छाड़ी की से आ गोटे सब्जेक्ट सीधा नेट क्वालिफाई करिया पई जीवो से पीजी एडमिशन नबनी तामे सेटा 2 वर्ष रहि जीवो से गोटे वर्ष मत नेट क्वालिफाई कर जीवो पिला संख्या जदि कम अछंती से नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर ही जाई पारे तो ये मध्य ही पारे तो सेटा किछि असंभव न तो सेथि पई गवर्नमेंट टिके फ्लेक्सिबल करिछि किंतु आ परे आमे जीवा आ परे जीवा को जिंस को ना किछि पिला मन मध्य आसिलानी जो ग्रेजुएशन 75% कर देछि ताले नेट दरकार नुह ना नेट दरकार नुह केमती आमे देखिबा को जीवा ओके टिके धैर्य धरंतु देखंतु वीडियोटा को शेष पर्यंत देन ए रिलैक्सेशन कथा कहिछि तो रिलैक्सेशन जोड़ा होछि 5% मार्क हमर आगुरु थिला भी हमर एससी एसटी ओबीसी देन जहां भी सब थिला नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस से सब जिंस अछि एटा 3.4 सेटा रहिछि तो एससी एसटी ओबीसी मान को रिलैक्सेशन जाउ दिया जाए देन वन और मोर क्वालिफिकेशन यूजी पीजी एंड पीएचडी इन द इंडियन लैंग्वेज एटा एनकरेज करा जे सब जिंस एटा इंपोर्टेंट नुह तो ठीक अछि बाबे डायरेक्ट 3.12 पाको जिबा केते 3.12 रे अछि जिंस हम सेठी मध्ये देखिबा केतरा जिंस अछि ठीक अछि तो वर्तमान एठी जिबा 3.12 The PhD degree shall be mandatory qualification for promotion to assistant professor academic level 12 and associate professor academic level 13A and professor academic level 14 ओके तो देखंतु जो हमर अछि प्रमोशन पाई तो प्रमोशन हमर असिस्टेंट प्रोफेसर हला लेवल एकेडमिक लेवल 10 जेतले जने असिस्टेंट प्रोफेसर रु एकेडमिक लेवल को 11 को जाउची तो सेठी पीएचडी दरकार नाही बुझिले कि तो प्रमोशन कथा गले म कहबी केते वर्ष कोन लागे सब ओके तो 11 को जिया पय ताको 5 इयर्स लागिवो ओके तो सेटा जिबा 5 की 4 एमती अछि तो हेटा को गले हमें जानि परिबा तो देन अछि तो जो कहला मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ता माने होची जेतले गोटे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एकेडमिक लेवल 10 रे एंट्री होची तो से जेतले होची 11 को जीवो तो 11 को लाबे तार पीएचडी दरकार नाही किंतु जेतले से सही असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 12 को जाउची तो इट इज द मैंडेटरी पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर देन एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13 ईयर एंड प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 ओके तो ए सब जिंस मु कहि देली तो ठीक अछि तो देन जिबा गोटे जिनस मध्य आपन को देखै दे परिबी ए जो प्रमोशन उपरे पेपर कटिंग रे मध्य आसीथिला तो से प्रमोशन उपरे मु आपन को देखै दउछि तो देखंतु ए प्रमोशन उपरे आपन को देखै दउछि देखंतु फॉर प्रमोशन टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज द पीएचडी डिग्री रिमेन ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन तमाने होची जदि आपण सेठी मु कहली कोन ना असिस्टेंट प्रोफेसर 11 रु जतले 12 एकेडमिक लेवल जाउचंती किबा एसोसिएट प्रोफेसर को जाउचंती प्रोफेसर को जाउचंती प्रमोशन हेकी तो सेठी तले पीएचडी कंपलसरी मैंडेटरी ओके तो पीएचडी होची कंपलसरी मैंडेटरी ठीक अछि तो देन जीवा 3.13 को जीवा ओके तो 3.13 को से एमफिल और पीएचडी ऊपर कथा कहछि ए जिनसटा जो कहछि जेतला हमें एमफिल आ पीएचडी करूछंती तो सही समय रे हमर कोन हुए तो हमर जो टीचिंग एक्सपीरियंस से सब दरकार हम तो सेटा गोटे क्वालिफिकेशन हाथ होचन ना से क्वालिफिकेशन होचंती तो इट कहछि काइंड ऑफ लीव शैल बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट प्रमोशन रेगुलर फैकल्टी सब जिनस देछि ओके तो ठीक अछि तो सेउडा कोन होछि तो काउंट हबो नाही तो ये डिटेल्स लिखि देछि मध्य तो जो जिनसटा काउंट हबोनी बोली तो लिखिछि द टाइम कैंडिडेट टेक टू एक्वायर एमफिल और पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड द टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस तो सेटा टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट हबोनी कारण हम हेटा पढुचंती पाठटा तो वन टाइप ऑफ हम होची रिसर्च करूचंती सो जिन सेटा होची हमर एक्सपीरियंस रे काउंट हबो नाही ओके तो देन जीवा 3.15 15 को जीवा 3.15 को जीवा जोटा होची हमर
SC ST OBC माइनॉरिटी तो SC ST OBC माइनॉरिटी वोमेन पर्सन ये सब कौन होची एथिरे गोटे जिनस अच्छी कौन देखो जो SC ST OBC माइनॉरिटी वोमेन पर्सन से गुड़ाक अच्छा तो ताकू नॉमिनेट बाय द वाइस चांसलर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर दि जाऊँगी अपॉइंटमेंट दि जाऊँगी नॉमिनेट करा जाउछि नॉमिनेट करिवे कि से वाइस चांसलर आ से वाइस चांसलर नॉमिनेट करिवे तो सेतले कोन हुए कि तो से सेम कैटेगरी कमिटी रहिबेनी ताको सिलेक्शन करिया पय जो सिलेक्शन कमिटी डज नॉट बिलोंग टू दीज कैटेगरीज इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी डज नॉट बिलोंग टू दीज कैटेगरी से कैटेगरी रहिबे नाही ओके तो ये सब जिंस जनरल कंडीशन ऊपर अछि तो तल मिनिमम क्वालिफिकेशन अपन तो जाई नाही एटा जनरल कंडीशन अच्छी तो जनरल कंडीशन जो से सब्जेक्ट क्राइटेरिया मु ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि तो मिनिमम जो कंडीशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंडीशन मु जाई नाही ओके तो जीवा देन होछि 3.15 गला देन होछि 3.16 द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD द कैंडिडेट the candidate registered for the PhD degree prior to July 11 तो ये जिनस अछि July 11 2009 रे जो माने रजिस्ट्रेशन करिसंती रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर दैसंती PhD तो सेमान पई exempted from the नेट स्लेट एंड सेट ओके तार जहाँ साथ होची रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया थिला तो सही अनुसार मध्ये ताको फॉलो करची UGC गाइडलाइन वर्तमान सुधा तो सेति पई सेमान पई exempted कर देछि एटा होची जो माने एपंत तो कि बाकी नथि प्राय होची PhD डिग्री पिला जो माने 2009 रे रजिस्ट्रेशन करिसंती रजिस्टर्ड हेचंती तो जदि बा थांती तो से माने नेट सेट ताकर आवश्यक नाही ओके तो ठीक अछि तो देन जीवा 3.17 कोन कोची 3.17 कोन कोची ना फॉर कॉलेजेस कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये जिनस हम कहि दोची तो जो हमर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जोटा रखा जाइछि सेंट्रल गवर्नमेंट जोटा हमर UGC गाइडलाइन मिनिमम क्वालिफिकेशन जोटा रखा जाइछि तो सेटा केबे चेंजेस करि परिबो नाही जे कोनोसी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ओके तो the direct recruitment to the post of assistant professor associate professor shall be the either as per these regulation as per the rules the state government by following the minimum qualification follow करिया पई bound तमरे minimum qualification केबे होछि चेंज आनि परिबो नाही तले एइटी कथा उठुछि ओके एइटी कथा उठछि हमर जो स्टेट गवर्नमेंट SSB लेक्चर जो रिटेन करूछि जहाँ भी करूछि तो जो मैंडेटरी करना नेट ताले आप पर एटा कंपलसरी हे जिवो तो तापर जीवा आमे जो केतरा जिंस हम रखिछि SSB लेक्चर ऊपर गेस्ट फैकल्टी ऊपर मु जीवी ताको डिस्कशन कर देबी तो एबे जीवा तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मिनिमम क्वालिफिकेशन को कोटा को तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मिनिमम क्वालिफिकेशन को एतो अछि हमर 4.0 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो जिनसटा मागिछि तो यही सब जिनस दरकार ता माने होची क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अकम्प्लिशमेंट्स फॉर द डिसिप्लिन फॉर आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज एजुकेशन ये सब जिनस तो एथिरे किछि धर एजुकेशन जेमति सब्जेक्ट अछि जर्नलिज्म अछि मास एंड कम्युनिकेशन अछि फिजिकल एजुकेशन ओके तो या ऊपर गोटे पिला मु देखितली पचारतला कि सारे मोर तो हारे इकोनॉमी क्षेत्र मेंशन नाही किबा अलगा को सब्जेक्ट गुडा मोर मेंशन नाही बुझिले कि तो एटा जेंस लगछि कबसे एसेट्रा लिखिछि टीसी लिखिछि एठी हला तो ETC एसेट्रा गोटे जिनसटी वर्ड मेंशन करिछि तामान जेकोनोसी गोटे सब्जेक्ट आपण नै पढिथिबे ओके तो फ्लेक्सिबिलिटी तो कर देछि जोटा कि हमर NEP 2022 को बेस करिकि जोटा कि आपण जेकोनोसी सब्जेक्ट PhD जेकोनोसी सब्जेक्ट नेट सेटा ग्रेजुएशन पे PG रे न थाउ आपण तो करिकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनि परिबो नो प्रॉब्लम ठीक अछि तो देन अछि जिबा एटा होछि सबुठु बड़ जिनस जोटा कि समस्त को माइंड को स्ट्राइक करिछि तो 4.1 तो जीवा मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर अकॉर्डिंग लेवल 10 ओके ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री तो एटा मु कहि दोछि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 6 जेटा NCRF एटा होछि नेशनल करिकुलम नो एटा होछि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 6 मो जो क्रेडिट फ्रेमवर्क पाकु जीबी तो ता पूर्वटी खाली मु कहि दोछि कहि दे कि जीबी सु कोन जिंस तो ठीक अछि मु एठी एबे जाउछि तो एटा होछि हमर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जोटा आपनकर क्रेडिट दिया जाउछि तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो लेवल गुडा अछि तो देखन क्रेडिट लेवल हमर 4.5 अछि 5 अछि देखि परछन तो
तो जोटा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट तामाने होची 4 इयर्स जते आपण करूचंती फर्स्ट ईयर फास्ट 2 सेमिस्टर तामाने फर्स्ट ईयर तो हेटा 4.5 रे आछि देन डिप्लोमा सेकंड ईयर ओके तो फर्स्ट 4 सेमिस्टर तामाने एडा अछि सेकंड ईयर तो 5 आछि क्रेडिट होची केते हमर एडा मु कहि देल कना हेटी अछि बोली मु एडा आगो कहि दोची तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रे ए जिन अछि 5 तो देन अछि बैचलर्स डिग्री तो बैचलर डिग्री होची हमर केते अछि 5.5 अछि देखंतु बैचलर डिग्री 3 वर्ष जोटा आमे सब करि साचंते अपन तो पिला करि नाहंती सॉरी माने पिला सब करि सान जोटा कि 4 इयर्स चली नहीं तो वर्तमान सुधा आमे जोटा कंप्लीट करि आछंती जोटा 3 वर्षिया ग्रेजुएशन तो सेटा होची 5.5 क्रेडिट लेवल आसुची हमर क्रेडिट लेवल देन अछि बैचलर डिग्री जोटा ऑनर्स 4 इयर्स जोटा अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री तो सेटा होची 4 वर्ष जोटा आमे ऑनर्स रखी पाठ पढिबा तो सेटा होची 4 इयर्स सेटा केतरा आछी 6 रे आसुची तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 6 रे आछी देन अछि आई गोटे होची 6 जोटा पोस्ट ग्रेजुएट बुझिले कि तो पोस्ट ग्रेजुएट जोटा होची हमर 2 सेमिस्टर फर्स्ट 1 इयर जोटा पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट इयर होची 6 देन होची 6.5 अछि देखो एटी तो 6.5 अछि जोटा कि हमरे पीजी करूछे तो 2 इयर्स मास्टर डिग्री तो सेटा होची हमर 6.5 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क देन होची मास्टर डिग्री आमे जोटा करूछंती तो 2 इयर्स सेटा होची 6.5 एटी अछि तो 6.5 सेमति मास्टर डिग्री कहा पर अछि ना जोटा होची आफ्टर ऑब्टेन 3 इयर्स बैचलर डिग्री ओके तो सेटा मध्ये आमे सेटा करूछंती तो हेलो सेटा 6.5 देन 8 गोटे जिंस अछि जोटा अछि तळे सेठी मागि मु कहिबी जोटा माने करिथिबे इंजीनियरिंग ओके 4 सेमिस्टर जोटा 2 इयर्स आफ्टर ऑब्टेन बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री जो माने एमटेक करूछंती तो ताकर होची नेशनल क्रेडिट पॉइंट केते अछि 7 अछि क्रेडिट लेवल अछि 7 अछि देन जो माने पीएचडी करिवे तो पीएचडी अछि केते 8 देखो एटी तो पीएचडी अछि डॉक्टरल डिग्री केते अछि हमरो नेशनल क्रेडिट लेवल होची 80 अछि ये कांसेप्ट बुझे देल तो सेठी कर आपण आउरी सहजर बुझी परिबे तो जीवा चलंतु बुझीबा तो ए जो जिनिस आपण टिके बुझंतु भलसे बुझी परिबे तो पिला माइंड को स्ट्राइक करछि लेवल गुडा को बुझे देली तो यूजी जोडा 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री जोडा होची लेवल 6 रा से कंप्लीट ला परे तो सेथिरे जने जदी एटलीस्ट 75% मार्क रखुची और देखंतु और आसिला और पीजी डिग्री विथ एटलीस्ट 55% एंड पीएचडी डिग्री ता माने देखंतु और माने एटी जणे होची एलिजिबल हे परिबो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पई केते बेले ना जदि एठी कोना और कहिछि ना आपण एटी बुझिया पई चेष्टा करंतु और कथा कहिछि जदि फास्ट जिंस होची ना कोन परिपा जणे 75% रखिछि कोन रखिछि ना जणे होची एटलीस्ट 75% रखिछि 4 इयर्स ग्रेजुएशन रे अंडर ग्रेजुएट जोटा ग्रेजुएशन हम कोचे तो रखिछि 75% रखिछि देन ता सहित कौन कला ना एंड पीएचडी डिग्री ओके तो जदि एतिक से करूची तार नेट दरकार नहीं देखंतु पिला माने थंबनेल दउचंती बहुत यूट्यूबर किबा पिला पचारचंती तो पिला भी मते पचारिचंती एमति कि सारे हमर जो मागिछि असिस्टेंट प्रोफेसर पई कोन बिना नेट आमे असिस्टेंट प्रोफेसर बनि परिबा हम बनि परिबो फिर भी आमे एठी कहबा तो से अल्टरनेटिवली तो नेट से मागी नेला ता माने एठी नेट को आपण छाडी परिबे नाही आपण जो हते ना मु नेट मते बजिया बहुत कष्ट होची मु नेट को छाडी केबे होची असिस्टेंट प्रोफेसर बनिबी विदाउट नेट ना सेटा असंभव तो नेट से अल्टरनेटिवली केमिति मागिछि देखंतु मु कहूची जो ए जो जिंस लेखिला ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जोडा होची हमर नेशनल क्रेडिट लेवल 6 रे जो 4 इयर्स आसुची तो सेथरे 75% थिबो बुझिले कि तो एठी एन टा जोडीची पीजी पखने पीजी रे जोडीची मध्ये 4 इयर्स जो हमर अंडर ग्रेजुएट जोटा हम ग्रेजुएशन कथा कहूचे तो सेथरे मध्ये जोडीची कोन ना पीएचडी डिग्री तो एठी पीएचडी डिग्री ऐड कर हैची तमे जेता हमें पीएचडी करिया पई जिबा तो सेते बेले होची नेट मागिबो काहे कि ना तो वर्तमान होची विदाउट नेट रा पीएचडी नाही जो वर्तमान पूर्व बुझुतली कोन ना हमर नेट ता तीनटा कैटेगरी डिवाइड कराइची गोटे होची फर्स्ट होची कोन पीएचडी पई देन असिस्टेंट प्रोफेसर आउट होची जेआरएफ तो पीएचडी पई जेटा कम परसेंट जाउची हमर जो नेट क्वालिफाई जाउची तो सेथिरे मध्ये से नेट मागी नै गला अवश्य असिस्टेंट प्रोफेसर पई जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर अधिक कटअप जाए तो हमको निहाती नेट माने कम कटअप नेट क्वालिफाई करिया पई पड़िबो किंतु एपट से मागी देछि 75% होची ग्रेजुएशन जेटा होची 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स तो सेथि पई हमको नेट निहाती दरकार से हमर असिस्टेंट प्रोफेसर तो आउरी बढ़िया
असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट अधिक कटअप जाए देन ताठू अधिक कटअप जाए होची जेआरएफ तो एठी फास्ट कम कटअप जाए होची ओनली फॉर पीएचडी पाई तीनटा कैटेगरी से रखिछि ओके तो पीएचडी पाई जो नेट मागी मागिनेला ताल नेट निहाती दरकार जहाँ भी हेले नेट जो कॉन्सेप्ट केबे आपण भूलिबेनी आपण भाबे ना मोर ग्रेजुएशन 75% अछि मोर विदाउट नेट रे मु होची असिस्टेंट प्रोफेसर बजी आपण तो पीएचडी करे पहले आरी जो आरईटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राय यूनिवर्सिटी और दौना फास्ट फास्ट दौले बंद कर दे छलानी कारण यूजीसी गाइडलाइन को भायोलेट करुची ओके तो ठीक अच्छी तो देन जीवा पुणी और कौन अच्छी ए पीजी डिग्री विथ एटलिस्ट 55% ता माने ठीक अच्छी जड़े जब पीजी कर 55% मार्क कर पीजी रे तो सेटा एसएसटी होची सेटा रिलैक्सेशन दे 5% वाला कथा तो कि मिनिमम होची 55% देन ता सहित कौन एंड क्वालिफिकेशन इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सीएसआर जहाँ भी सब ताले एठी मध्य स्लेट और सेट जो आम स्टेट गवर्नमेंट पाई तो एठी मध्य मागिला से नेट ता माने जने जदि पीजी करथिबो ता सहित नेट दरकार जदि से जी ग्रेजुएशन रे रखिछि 75% ता सहित पीएचडी दरकार और जदि पीजी होछि 55% रखिछि देन से नेट क्वालिफाई कर नहीं ताकू दरकार मध्य से पीएचडी दरकार ओके तो ठीक अछि देन अछि आउ गोटे जिनस रहा ये जो आम अच्छी और ए पीजी डिग्री नेशनल क्रेडिट लेवल 7 तो ये 7 कथा पिला कन्फ्यूज करे 7 टा कौन नाम रोचे एमटेक जोटा इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री करेंगे तो से टे रिलैक्सेशन अच्छी ना सेठी तांकर पीएचडी दरकार ना सेठी नेट दरकार तो ओनली 55% हेले यही मान ही तो आमे नुहे जोटा कि आम जनरल कोर्स करमर से एजुकेशन हो कि हिस्ट्री फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस ओडिया इकोनॉमिक्स से जहाँ भी हो तो सेटा एलिजिबल नुह तो से नेट अल्टरनेटिव से मागी नौछि ओके किंतु यही केस रे जो माने हमर जो एमटेक जो बीटेक पर एमटेक कर मास्टर डिग्री सब कर इंजीनियरिंग कोर्स रे तो से रिलैक्सेशन अच्छी तो से नेट और पीएचडी दीटाक कोटा भी दरकार नुह तो से 55% पीजी पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो पारे ओके तो ठीक अच्छी तो यहाँ थिला होची हमर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओके तो सेमती पुणी अच्छी हमर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ऑफ कापर एसोसिएट प्रोफेसर उपरे तो एसोसिएट प्रोफेसर पाई तो जहाँ सब जो हमर यूजी कोर्स 75% से सब टर्म एंड कंडीशन सेम रहिबो किंतु मु एठिया पूर्व देखैथिली मध्ये आपनको जोटा एसोसिएट प्रोफेसर हो किबा सेटा प्रमोशन केस एटा मु डायरेक्ट देखि नै तो हम डायरेक्ट देखि एटा प्रमोशन पाई मु देखैथिली हमर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड होची प्रोफेसर पाई हमर पीएचडी दरकार तो एठी मध्य कोन दरकार ना मिनिमम 8 इयर्स टीचिंग देखो एठी मैं सीधा सीधा कह दूची आम प्रमोशन होपाई असिस्टेंट प्रोफेसर रु एसोसिएट प्रोफेसर को तो एटा अलग कथा होची डायरेक्ट रिक्रुटमेंट किंतु एठी जने जदी ए सब जिंस ता माने असिस्टेंट प्रोफेसर पाई जेती क्वालिफिकेशन एठी रखिला बुझिले कि कहीं देखु से अंडर ग्रेजुएट से रखुची 75% मार्क्स और पीजी एटलिस्ट 58% एंड ता सहित पीएचडी अंडर ग्रेजुएट 75% सहित पीएचडी ओके ये जिनस रखुची तो देन होची मिनिमम 8 इयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस तो एठी ताकू केते वर्ष दरकार 8 वर्ष होची टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस दरकार ता माने से होची से पीएचडी भितर केतरा जिनस होची कथिवो से रिसर्च एक्सपीरियंस टीचिंग रखिथिबो से कुथरे इक्विवेलेंट दैट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ओके हेटी मध्य तो देन ता हत मिनिमम कोन रखिची तो मिनिमम रखिची मिनिमम 8 रिसर्च पब्लिकेशन तो 8टा मध्य रिसर्च पब्लिकेशन मध्य से रखिची तो यहाँ हूँ आमर एसोसिएट प्रोफेसर हाँपाई तो देन प्रोफेसर हाँपाई तो सेठी जमती आमर 8 इयर्स रखिला तो सेठी हूँ 10 इयर्स रखिदे केते वर्ष मु सीधा कही दूची केते वर्ष रखिची तो प्रोफेसर हाँपाई मुझे सीधा कही दूची आउ बेसी बार जाऊ ना प्रोफेसर हाँपाई डायरेक्ट ट्रिटमेंट जोटा होची लेवल 14 को यूजी डिग्री सब जहाँ सब रहा कथा मिनिमम 10 इयर्स तो ये लिखा केते वर्ष 10 इयर्स रखी तो सेमती 10 रिसर्च पब्लिकेशन सेमती हवा दरकार तो यहाँ था डायरेक्ट रिक्रुटमेंट तो देन होची जीवा कोटिकी ना आमर प्रमोशन पाखक जीवा तो प्रमोशन पाखक जीवा सब जिन आसिस्टेंट लाइब्रेरी से सब सेम जिन रखुचे आम हेरिक जीवानी कहीं आम जनरल प्लस लाइब्रेरी करते देखो तो भलसे तो बाकी जीवा हूँ आमर प्रमोशन पाखक तो प्रमोशन अच्छी 5.2 रे अच्छी
तो प्रमोशन 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 ठीक अच्छी आसला तो प्रमोशन को आसला 5.2 मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक एक्कम्प्लिशमेंट ऑफ जहाँ सब अच्छी मिनिमम मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तो 5.2 रो फास्ट अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 टू लेवल 11 को जीवा ओके लेवल 11 को आमर सेमती मुझे पूर्व लेवल 11 12 को पीएचडी दरकार तो ना असिस्टेंट प्रोफेसर हुए कंप्लीटेड और 4 इयर्स ऑफ सर्विस विथ पीएचडी डिग्री लेवल 8 और 5 इयर्स देखो जनकर जदि ये कंडीशन देखो कौन कही तो जनकर अच्छी 4 इयर्स ऑफ सर्विस सर्विस दूसरी कि पीएचडी डिग्री करची 4 इयर्स दरकार हाँपाई तो देन अच्छी से कौन ना लेवल 10 टू 11 को तो देन अच्छी बीर अच्छी एटा क्रेडिट लेवल 8 जोटा पीएचडी करची मुझे पूर्व क्रेडिट लेवल जोटा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवलटा होची 8 होची पीएचडी देन 5 इयर्स ऑफ सर्विस विथ एमफिल की जे एमफिल करची 5 इयर्स दरकार बुझिले कि तो से होची 5 इयर्स दरकार देन अच्छी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेवल 10 रे से 5 इयर्स बीते दरकार देन और पीजी डिग्री क्रेडिट लेवल जोटा 7 रे से 6 इयर्स ओनली पीजी अच्छी ओके तो ओनली पीजी किंतु से तो असिस्टेंट प्रोफेसर से तो आम जो डायरेक्ट रिक्रुटमेंट डिस्कसन कर नेट पेट क्वालिफाई कर अलग कथा तो ये हूँ खाली आम तार प्रमोशन पर जाऊे तो से जदि ओनली पीजी अच्छी से नेट तो क्वालिफाई करके आसो पीजी सहित केते वर्ष दरकार 6 इयर्स दरकार केते वर्ष दरकार 6 इयर्स ओनली पीजी सहित 6 इयर्स पीएचडी सहित 4 इयर्स एमफिल सहित 5 इयर्स क्लियर यहाँ है कौन ना 10 टू 11 को आसला ओके तो देन जिते कौटी जीव से ठीक है 10 टू 11 तो देन जी 11 टू 12 को जीव तो से निहा तार पीएचडी दरकार ये पीएचडी डिग्री ये लिखाई देखो ये पीएचडी डिग्री इन द रेलिवेंट और एलाइट डिसिप्लिन दरकार ओके एटा मुझे कही सारी तो आउ कहवाई चाहूनी वीडियोटा लेंदी हो तो ठीक अच्छे मुझे सर्टकट मारदे पलि जाऊँगी असिस्टेंट प्रोफेसर सेमती आमर 12 टू एकेडमी लेवल 13 को जीव तो सेठी तांको कौन करा दरकार ना असिस्टेंट प्रोफेसर को केते वर्ष कंप्लीट करते पड़ियो ना 3 इयर्स ओके तो से एकेडमिक लेवल जोड़ा थी से असिस्टेंट प्रोफेसर तो से एकेडमिक लेवल से 3 वर्ष कंप्लीट करथिया दरकार आ ये पीएचडी डिग्री से मते करथिया दरकार एति से कर सारे से एसोसिएट प्रोफेसर हेई परिबो हला असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 12 टू एसोसिएट प्रोफेसर से हेई परिबो ओके तो देन अछि से एसोसिएट प्रोफेसर जोड़ा होची लेवल 13 टू प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 को जीवो तो पुणी 3 इयर्स दरकार केते वर्ष दरकार तो एटलिस्ट फॉर एटा होची सॉरी एटा 3 इयर्स एटा पीएचडी डिग्री सहित एठी बंद लिखा छि 3 इयर्स मध्य दरकार ओके ठीक अछि तो देन जीवा तो एटा प्रमोशन पाखापाखि सब सरीगला तार आम जब डायरेक्ट प्रमोशन नवा असिस्टेंट प्रोफेसर को तार आमको पाखापाखि 12 ये हूँ 3 3 6 बुझे कि तो 12 3 3 6 हूँ सॉरी 9 से हूँ 5 4 9 ये हूँ 3 3 6 9 6 15 वर्ष लगे पाखापाखि आमको असिस्टेंट प्रोफेसर हाँपाई तो एबे जीवा आम जीवा कौटी ना आमर जोड़ा अच्छी कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी पाखु जीवा देन एसएससी पाखु जीवा ओके कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी आमर अच्छी 8.0 अच्छी तो जीवा एबे कोडी जीवा कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी 8.0 को जीवा जो गेस्ट फैकल्टी तो ठीक अच्छे मुझे कहीदे तो न पड़ी गेस्ट फैकल्टी रे जो जो पोस्टिंगटा दे आसी जो मैंने रिटायर्ड कि जहाँ भी फ्रेश फ्रेश दौरान तो एथर रूल रेगुलेशन होची तो जो आमर रेगुलर जो अपॉइंटमेंट दि जाऊँगी असिस्टेंट प्रोफेसर को जहाँ सब रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया मुझे कहली तो सही क्राइटेरिया मानिबा दरकार ओके तो सेटा पुणी कौन ना मैक्सिमम 6 मंथ तो 6 मंथ तापर अल्टरनेटिव पोस्टिंग दवा दरकार जो रेगुलर पोस्टिंग दरकार एमरजेंसी को देखिक हूँ दि ओके तो सेटा हूँ 8.0 मुझे देखुना है कहीदे देन जी हूँ एसएसबी लेक्चर जोटा आमर एसएसबी डिग्री कॉलेज रे ओडिशा गवर्नमेंट जो पोस्टिंग करुच्ची तो तापरे जीवा ओके जदि मु जीवी आमर एसएसबी ठीक अच्छी कौटी जीवी ना एसएसबी लेक्चर को जीवा तो जदि मु कहिबी वर्तमान सुधा सेंट्रल गवर्नमेंट सेमिति कौन सी पर्टिकुलर स्टेट को कहलानी सेठी जिते गोटे जिनस कहला कौन ना ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सबू स्टेट और जोटा हूँ आमर टेरिटरी जो अच्छी सबू ओके यूनियन टेरिटरी तो सबू समस्त मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम रही फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओके जदि आमर डिग्री कॉलेजटा वन टाइप ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सेटा तो ताहले मिनिमम क्वालिफिकेशन
जोटा आमर 75% अंडर ग्रेजुएट यूजी प्लस पीएचडी ओके प्लस हूँ पीएचडी ये जिनस और पीजी प्लस पीएचडी और पीजी ता सहित नेट ओके पीजी प्लस नेट एतिक जिनस ताले देखंतु एथिरे नेट से केमिति मागुना से मागुची जदि जने 75% अंडर ग्रेजुएट देन हूँ पीएचडी कला बेले तो से नेट मागला बुझी सारी कहवाई चाहूनी ताहले मिनिमम क्वालिफिकेशन माने भाविन जे सेम रहिबो ताहले नेट दरकार ठीक अच्छी आपन भावुए सर कौ प्रकार नेट से जो नेट क्राइटेरिया तीनटा अच्छे आप कहले कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 जदि आपन पाखरे पीजी पीजी अच्छी 55% ताले पीएचडी नाई ग्रेजुएशन 75% नाई ताले पीजी विथ नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट क्वालिफाई करा जाए तो सही नेट जदि अच्छी आपन पाखरे ताले आपन एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर जदि आपन पाखरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेटा क्वालिफाई जो आम कैटेगरी 2 रे अच्छी तो सेटा जदि नहीं ताले आपको 75% अंडर ग्रेजुएट आने पड़ो देन ता सहित पीएचडी ओके तो यहीपरि जिनस मु ऑलरेडी कही सारी जोटा माने मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंजेस हम नहीं तो यहाँ हूँ जेकोसी स्टेट पाई ओके तापर आपन को सर सैलरी स्ट्रक्चर केमी दब तो सैलरी स्ट्रक्चर निहाती हूँ डिमांड आसो निहाती हूँ डिमांड करेंगे कि जदि यूजीसी गाइडलाइन सब किसी जिन हूँ सैलरी स्ट्रक्चर तार चेंजेस तार स्ट्रक्चर अणा जाऊ ओके तो जो आशा करुँची भिडियोटी आपको भल लगी भिडियोटी अवश्य लेंदी हो जाए कौन करेंगे सब पॉइंट टच कर तो प्राय सब पॉइंट को टच करछि एवं एथिरे गवर्नमेंट यूजीसी गाइडलाइन गोटे करिछि तार मेल क्रिएट करिछि जो मेल से देछि सार्वजन हिसाब से आप मेल करेंगे तो कौन तार आड हो पारे के फलप्रद हम के कौन चेंजेस से ओपिनियन आप रखिपारे सेटा हूँ ड्राफ्ट रेगुलेशन @UGC government.in ओके यही मेल को आप जाइपारे तो यूजीसी वेबसाइट को जाकरी देखिपारे आप ओके तो ठीक अच्छे थैंक यू दिस मच।